करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सच बात है, परमेश्वर साफ कहता है, क्यों करते हो चिंता जब मैं हूं। ये बात सच है, हम बहुत सी बातों में चिंता करने लगते हैं, पर आज परमेश्वर का वचन कुछ इस तरह सिखाना चाह रहा है। वो इस बात को कहना चाह रहा है कि अपनी सारी चिंता मुझ पर डाल दो, मुझे तुम्हारा ध्यान है। पहला पत्रस 5 उसका 7 में लिखा है, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। और कोई आपका ध्यान नहीं रख सकता है जैसा परमेश्वर पिता रखता है। आज उसका पुत्र यीशु मुझसे और आपसे यही तो कह रहा है कि अपनी सारी चिंता, चाहे कुछ भी हो, चाहे आपके घर की दिक्कत चाहे आपके पति पत्नी की दिक्कत हो सकता है आपके बच्चों की कोई परेशानी हो सकता है आपकी घर की कोई आर्थिक व्यवस्था सही नहीं चल रही है, बिजनेस खराब चल रहा है, स्कूल चलाने की कोशिश की बंद हो गया, क्या करें, कैसे चीजें ठीक होंगी। आज एक बार यीशु के पास जाइए, अपनी सारी चिंताओं को उसके पास लेके जाइए। ये उसका वायदा है, अपनी सारी चिंता मुझ पर डाल दो, मुझे तुम्हारा ध्यान है। भजन संहिता 55 उसका 22 में लिखा हुआ है, अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा। एक भारी बोझ लेके मैं और आप चल रहे हैं। हो सकता है वो गुनाहों का बोझ हो सकता है कुछ ऐसी दिक्कतें हैं जिसका बयान हम किसी मनुष्य के सामने तो नहीं कर पा रहे, पर आज परमेश्वर ने आज मुझे और आपको समय दिया है कि अपने सारे दुख, अपनी सारी तकलीफें, वो सब बोझ परमेश्वर के हाथों में सौंप दीजिए और आप हल्के हो जाइए, क्योंकि परमेश्वर का वायदा है कि वो आज आपको और मुझे संभाल लेगा। उसके आगे लिखा है, वो धर्मी को कभी टलने ना देगा। खुदावन प्यार करता है अपने बच्चों से, जो उसके नाम को पुकारते हैं, जो उसके नाम की दुहाई देते हैं। परमेश्वर प्यार करता है उनसे, इसलिए तो कहता है अपना बोझ मुझ पर डाल दो। उसे ध्यान है हमारा, हम उसके साथ साथ रह के भी कई बार उन परेशानियों का सामना अकेले करते हैं, इसलिए क्योंकि हमने परमेश्वर के नाम को लिया ही नहीं। सोचते हैं कि ये चीजें ठीक हो जाएंगी, पर ठीक हो ही नहीं रही। एक बार अपनी चिंता परमेश्वर के हाथों में सौंपिए तो सही, रख दीजिए अपनी सारी परेशानियों को उसके सामने। यकीन जानिए परमेश्वर ही है जो आपको उस परेशानी से निकाल के ला सकता है, जो आपको उस गंदी आदत से हटा सकता है। हो सकता है आज आपके और मेरे जीवन में कुछ ऐसी बात हो जिसे हम छोड़ना चाहते हैं पर छोड़ नहीं पा रहे हैं। चाहते हैं कि अब सिगरेट ना पिए, चाहते हैं कि अब ड्रिंक ना करे, चाहते हैं कि अब मनों में व्यभिचार ना आए, चाहते हैं कि अब इस शरीर से व्यभिचार ना हो, चाहते हैं कि अब झूठ ना बोले, चाहते हैं कि अब बुराई ना करें, पर कर नहीं पा रहे हैं। सोचते तो हैं कि सुबह से अब ये काम नहीं करेंगे, पर दिन बीतते बीतते गलती हो ही जाती है। एक बार परमेश्वर के सामने अपनी बातों को रखिए, उससे मांगिए, उसके ऊपर अपने आप को निर्भर कर दीजिए। वो आपको और मुझे संभालने के लिए खड़ा है। वो चाहता है कि मैं और आप सही रास्ते पे चले और अपनी सारी चिंताओं को उसके हाथों में सौंपे। एक छोटा बच्चा चिंता नहीं करता है, जानते हैं क्यों? इसलिए क्योंकि वो जानता है कि मम्मी पापा है घर में, वो सब ठीक कर देंगे। आज मेरा भी विश्वास ऐसे ही एक छोटे बच्चे की तरह होना चाहिए। मुझे और आपको परमेश्वर पे विश्वास करना चाहिए कि वो है, वो सब ठीक कर देगा। उससे जाके बस अपनी बातों को कर दीजिए और विश्वास रख लीजिए। वो इस बात से खुश होता है कि मेरा बच्चा मुझसे मांगता है और विश्वास भी करता है कि वो इस परिस्थिति से निकाल के ले आएगा। एक बार कोशिश करिए, मरकुस 4 उसका
35 से लेके 40 तक में एक दृष्टांत है आंधी को शांत करने का। यीशु मसीह अपने चेलों के साथ नाव में बैठ के कहीं जा रहे हैं और जानते हैं जब वो नाव पे बैठे तो पीछे वाली जगह पे जाके सो गए, जैसा इस बाइबल में लिखा है। और अचानक से आंधी तूफान आ गया और इस कदर वो तूफान बढ़ गया कि नाव के ऊपर से पानी आने लगा और नाव में पानी भरने लगा। चेले डर गए, जैसे आज मैं और आप डर जाते हैं। कोई दिक्कत आई, कोई परेशानी आए, डर गए। यीशु साथ में है फिर भी डर गए। और जानते हैं फिर चेलों ने क्या किया? यीशु को उठाया और कहा, क्या तुझे हमारी चिंता नहीं है? यीशु ने कहा, मुझे तेरी चिंता है। और उसने आंधी तूफान को डांटा और वो शांत हो गया। और फिर यीशु ने कहा, तेरा विश्वास कहां गया? यीशु साथ होते हुए भी कई बार मैं और आप उस पर विश्वास नहीं करते हैं, इसलिए आंधी तूफान का सामना करना पड़ता है। यकीन जानिए, अगर आज आपके और मेरे जीवन में कोई आंधी तूफान आ भी रहा है ना, तो निडर होकर उसका सामना करिए, क्योंकि हमारी नाव में यीशु बैठा है, कोई और नहीं, यीशु बैठा है। और उसको खुदावन ने वो बल दिया है कि वो डांट देगा आंधी तूफान को तो वो शांत हो जाएगा। हमारे जीवन में भी अगर कोई आंधी तूफान आ रहा है तो यीशु के नाम को लीजिए, यीशु के नाम को पुकारिए, वो डांट देगा और वो आंधी तूफान, वो दिक्कत, वो परेशानी थम जाएगी, बढ़ेगी नहीं आगे। एक बार उसको पुकारिए, उसके अंदर अपने प्यार को दिखाइए। फिलिपियो 4:6 में ऐसे ही कुछ लिखा है। वचन कहता है कि अपनी सारी चिंता मुझ पे डाल दो, मुझे तुम्हारा ध्यान है। अब कैसे डाले चिंता उसके हाथों में? उससे बात करके। कुछ भी चाहिए होता है अगर बच्चे को, तो वो अपने मम्मी से, पापा से बोलता है मुंह खोल के। आज मुझे और आपको भी अपने मुंह को खोल के अपने उस जिंदा परमेश्वर से कहना है, परमेश्वर ये वाली दिक्कत है, इसे ठीक कर दीजिए। परमेश्वर वो वाली दिक्कत है, उसे ठीक कर दीजिए। आज परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप उसको पुकारें, उससे अपने दिल की बात को खोल के कहें। फिलिपियो 4:6 में यही तो लिखा है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। आज आप किसी भी बात की चिंता मत करिए, पर जैसे जानते हैं जब हम लोग छोटे थे तो जब कोई खास बात करनी होती थी और पापा से डर लगता था तो लेटर लिखते थे और लेटर लिख के जाके पापा को दे दिया करते थे, या बड़े भाई या मम्मी से भिजवा दिया करते थे, क्योंकि डर लगता था। अगर आज आपको डर लग रहा है तो अपने दिल से डर को निकाल दीजिए, चिंता मत करिए, मुंह खोल के परमेश्वर से अपने मन की हर एक बात को बता दीजिए और उसके बाद अपनी परेशानी को बताने के बाद कह दीजिए, मैं जानती हूं, मैं जानता हूं परमेश्वर पिता यीशु के नाम से आप सब कुछ ठीक कर देंगे। और ये कह के धन्यवाद दे दीजिए। जानते हैं धन्यवाद शब्द कब कहा जाता है? जब आपको कुछ प्राप्त हो जाता है। और जब आप धन्यवाद शब्द परमेश्वर से कहेंगे तो उसे इस बात से खुशी होगी, क्योंकि अभी कुछ मिला तो नहीं है पर पहले ही धन्यवाद दे दिया और उसे धन्यवाद शब्द अच्छा लगता है। और जब हम उसे बिना कुछ पाए धन्यवाद देंगे इस विश्वास पर, तो 110% परमेश्वर वो हमारे लिए पूरा कर देगा। आज समय है अपनी सारी चिंताओं को उस पर, परमेश्वर पर डाल दीजिए, प्रार्थना करिए और धन्यवाद देके, भरोसा करके भूल जाइए, सब कुछ यीशु के नाम से ठीक हो जाएगा। आमीन। प्रेज द लॉर्ड।